क्लास 3 प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण स्टेप ऑफ प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम कॉल नंबर के भाग पढ़ेंगे। कॉल नंबर के 3 भाग होते हैं: क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर, वर्ग नंबर, बुक नंबर, ग्रंथक नंबर, कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर संग्राहक नंबर कहलाता है। प्रायोगिक वर्गीकरण के चरण यूज एस.आर. रंगनाथन ने किए और एस.आर. कॉलम क्लासिफिकेशन में किए। 9 चरण हैं एस.आर. रंगनाथन ने दिए। वर्गीकरण में विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के अनुसार प्राकृतिक संख्याओं को कृत्रिम भाषा में अनुवाद कार्य को 9 चरणों में पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही दूसरे चरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहले P1 का M1 का E का वर्गीकरण में विषय का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। जैसे पुस्तकालय विज्ञान, इसकी प्राकृतिक भाषा है। कृत्रिम भाषा हमने उसे नंबर 2 दिया है। हमने नहीं, मतलब डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने कॉलम क्लासिफिकेशन में नंबर 2 दिया है, तो वो एक कृत्रिम अंक हो गया। कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर कार्य को 9 चरणों में पूरा किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक चरण की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दूसरे चरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। 9 चरणों पहला चरण है 0 मूल शीर्षक, रो टाइटल पहला। फिर है पूर्ण शीर्षक, फुल टाइटल दूसरा। बीच शीर्षक, कर्नल टाइटल तीसरा। विश्लेषक शीर्षक, एनालाइड टाइटल चौथा। रूपांतरित शीर्षक, ट्रांसलेट टाइटल पांचवा। प्रमाणिक शब्दों में शीर्षक, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म, वर्बल। इसके बाद 6 पक्ष। छठवां है संख्या में शीर्षक, टाइटल इन फीचर नंबर। सातवां है संश्लेषित संख्या में शीर्षक, टाइटल इन सिंथेसाइज्ड क्लास नंबर। आठवां है उल्टा अनुवाद करके शीर्षक का मिलान, वेरिफिकेशन बाय रिवर्स ट्रांसलेशन। इन चरणों का प्रयोग अवधारणाओं एवं निश्चित सिद्धांतों के वर्गीकरण द्वारा किया जाता है। इन चरणों की सहायता से क्लास नंबर में से पुस्तकों की सहायता अनुक्रम व्यवस्थित किया जाता है। वर्गीकरण के 9 चरणों को 3 स्तर में विभाजित किया जाता है। 0 से 4 चरण वैचारिक स्तर आइडिया प्लान में आते हैं। 5 है शाब्दिक स्तर वर्बल प्लान में आते हैं। 7 और 8 चरण अंकन स्तर नोटेशनल प्लान में आते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्लासिफिकेशन आइडिया, वर्बल और नोटेशनल 3 प्लान्स हैं। 0 जो मूल शीर्षक, रो टाइटल है, इसे हम समझते हैं। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर जो शीर्षक होता है, जैसे कोई भी पुस्तक हो गई, फिजिक्स की पुस्तक हो गई तो उसमें फिजिक्स लिखा रहेगा। पुस्तकालय की पुस्तक हो गई तो उसमें पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान लिखा होगा।
इसी प्रकार से कच्चा शीर्षक रो टाइटल कहलाता है। इस चरण में शीर्षक को ज्यों का त्यों अर्थात बिना बदलाव किए लिया जाता है। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक। इस पर क्लासिफिकेशन के लिए अंकन इक्यावन दिया गया है और पब्लिक के लिए 2 नहीं, पब्लिक के लिए 43 नहीं, बुक के लिए 43, पब्लिक के लिए 2 और ये क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी साइंस में आता है, इसलिए 2 मेन क्लास लिया जाएगा। इस उदाहरण में मुख्य वर्ड लाइब्रेरी साइंस का उल्लेख नहीं है, इसमें बिना बदलाव किए लिया गया है। इसके बाद चरण 1 में पूर्ण शीर्षक फुल टाइटल। इस चरण में पुस्तक का संपूर्ण निरीक्षण करने के बाद मूल शीर्षक की कमियों को पूरा किया जाता है। अगर शीर्षक से पुस्तक के विषय के बारे में जानकारी नहीं मिलती है तो आवश्यकतानुसार पूरक पद जोड़ दिया जाता है। उसके अर्थ को सही करके लिख दिया जाता है। एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक। शीर्षक में लाइब्रेरी साइंस विषय नहीं है तो इसे जोड़ दिया जाता है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक लाइब्रेरी साइंस। इसे पूर्ण कर दिया जाएगा, पूर्ण शीर्षक बना दिया जाएगा। इसके बाद चरण 2 विध शीर्षक कर्नल टाइटल। इस चरण में पूर्ण शीर्षक में ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है जड़ का प्रयोग सहायक शब्द के रूप में हुआ है। एग्जाम्पल द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक, क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक। इसमें द हटा दिया और ऑफ भी हटा दिया, मतलब इसमें साफ साफ कहा शीर्षक में ऐसे शब्दों को हटा दिया जाता है जो सहायक के रूप में होता है। इसके बाद चरण 3 विश्लेषित शीर्षक एनालाइज टाइटल। इस चरण शीर्षक के पदों के साथ मूलभूत श्रेणियों के प्रतीक चिन्हों को लगाकर विश्लेषित किया जाता है। इसमें पक्ष एवं स्तरों की पहचान की जाती है, आवर्तन एवं स्तरों की पहचान की जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक बुक पी पक्ष है, क्लासिफिकेशन एनर्जी पक्ष है और बुक मैटर पक्ष है, क्योंकि बुक का भौतिक स्वरूप होता है। रूपांतरित शीर्षक चौथा है ट्रांसफॉर्मेशन टाइटल। इस चरण में विश्लेषित शीर्षक के पक्षों को डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित उपसूत्रों एवं अभिधारणाओं के आधार पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे लाइब्रेरी साइंस पब्लिक बुक क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी साइंस में क्लास है पब्लिक, इसमें पर्सनालिटी पक्ष है, बुक मैटर क्लासिफिकेशन एनर्जी पक्ष। बुक के लिए अंकन 43 है, क्लासिफिकेशन के लिए अंकन 51 है, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2। इसके बाद चरण 5 प्रमाणिक शीर्षक टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म। इस चरण में वर्गीकरण में दिए गए प्रमाणिक शब्दों को उपयोग किया जाता है, अर्थात कई बार लिख के शीर्षक में जिन शब्दों का उपयोग होता है उनके लिए वर्गीकरण पद्धति में किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे प्रमाणिक शब्द कहते हैं। जैसे बेड, कोएप्स, पेडिएट्रिक्स को चाइल्ड मेडिसिन और पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन।
इसमें साफ साफ कहा गया है कि इस चरण में वर्गीकरण पद्धति में दिए गए प्रमाणिक शब्दों का उपयोग किया जाता है, अर्थात कई बार प्रलेखित शीर्षक में जिन शब्दों का उपयोग होता है उनके लिए वर्गीकरण पद्धति में किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रमाणिक शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है छठवां चरण प्रतीक संख्या में शीर्षक, टाइटल, फोकल नंबर। टाइटल एंड फोकल नंबर। इस चरण में प्रमाणिक शब्दों के स्थान पर 3 पक्ष संख्या रखी जाती है। यह प्रतीक संख्या वर्गीकरण पद्धति की अनुसूची से लिया जाता है, अर्थात प्राकृतिक भाषा के शब्दों का कृत्रिम भाषा में अनुवाद किया जाता है। लाइब्रेरी साइंस पब्लिक बुक क्लासिफिकेशन। इसमें लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास है, पब्लिक पर्सनालिटी पक्ष है, बुक मैटर क्लासिफिकेशन एनर्जी लोकल को ही पब्लिक कहा गया है। चरण 7 संश्लेषित प्रतीक संख्या या वर्ड संख्या में शीर्षक, टाइटल, सिंथेसाइज्ड फोकल नंबर। इस चरण में प्रत्येक प्रतीक संख्या के साथ लगे संकेत चिन्ह जैसे मेन क्लास और पी पक्ष, एम पक्ष, ई पक्ष, एस और टी पक्ष। इसके बाद ई एक्स एल मेन क्लास है, 2 पर्सनालिटी पक्ष और 43 मीटर और इनका एनर्जी पक्ष है। L2 और सेमीकोलन एनर्जी पक्ष ई पक्ष को जोड़ने के लिए और 43 ई पक्ष है, एनर्जी पक्ष है। और ई पक्ष PMES पक्ष को जोड़ने के लिए कॉलन का प्रयोग करते हैं। P पक्ष को जोड़ने के लिए कॉमा, ई पक्ष को जोड़ने के लिए सेमीकोलन और एम पक्ष को जोड़ने के लिए कॉलन और एम के बाद एस पक्ष को जोड़ने के लिए डॉट, टी पक्ष को जोड़ने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। लाइब्रेरी लोकल बुक क्लासिफिकेशन, 2 मेन क्लास, 2 43 मीटर। एम पक्ष को जोड़ने के लिए सेमीकोलन और एम के बाद आता है ई। PME पक्ष को एनर्जी पक्ष को जोड़ने के लिए कॉलन और चरण 8 उल्टा अनुवाद करके शीर्षक का मिलान किया जाता है। वेरिफिकेशन बाय रिवर्स ट्रांसलेशन। इस चरण में प्राप्त वर्गांक को जांचने के लिए प्रत्येक अंक की व्याख्या की जाती है। इसमें प्रत्येक पक्ष का नाम दिया जाता है, अर्थात तंत्र, श्रृंखला प्रक्रिया को अपनाया जाता है। जैसे आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।
अगला टॉपिक नहीं, अगली क्लास प्रैक्टिकल की पढ़ेंगे, क्लास 4।